नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। रियासत किस तरह मार्ज़ वजूद में आई, जहाँ पर हमें इसके मुख्तलिफ तस्वुरात देखे। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहें तो मैं इसके अंदर बहुत आसान सा तस्वर जो एक रियलिस्टिक तस्वर कहलाता है और पॉलिटिकल साइंस के पैमाने पर पूरा होता था, वो तस्वर है कि रियासत के क़याम का जो सबब है वो कोई एक फैक्टर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इत्तिकाई अमल के सूरत में मार्ज़ वजूद में, और इस इत्तिका के अंदर जो है मुख्तलिफ पहलुओं ने या मुख्तलिफ फैक्टर ने जो है वो अहम किरदार अदा किया। इस तरह जो रियासत है कि अफराद जो है वो का एक ऐसा मजमूआ जो एक मखसूस इलाके में रहता हो, जिनकी अपनी हुकूमत हो और वो हुकूमत जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार हो, ये तस्वर जो है वो इंसानों के मुख्तलिफ ऐसे पहलुओं की वजह से तश्कील पाया जिन्होंने लोगों को ये नागुज़ीर बना दिया कि वो एक जगह पर इकट्ठे हों, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो मखसूस इलाके का तयन करें और फिर इसके साथ साथ जो है वो एक हुक्मरान के तहत, कानून के तहत अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो वो कहते हैं ये इत्तिकाई, और इसलिए इसके अंदर जो सबब है या मुहरक़ात है वो एक नहीं किए जाते, और कहा जाता है कि मुख्तलिफ मुहरक़ात ने रियासत के जो एलिमेंट्स हैं उसको जनरेट करने में और उसको कायम करने में अहम किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि रियासत के क़याम के लिए लोगों के अंदर जो है वो एक ऐसे मोहब्बत का रिश्ता होना, उनके हम आहंगी का तस्वर होना, उनके लिए एक इंटेग्रेशन का तस्वर होना। वो कहते हैं इसकी बुनियादी जो सबब बना वो मज़हब की ख़ानदान की, क्योंकि पहला इब्तदाई जो इंसानी इदारा है जो इसके अंदर वहदत का तस्वर पैदा हो वो ख़ानदान है। तो इस ख़ानदान को ही कहा जाता है कि एक वसी शक्ल जो है वो रियासत, जिस अरस्तू ने कहा कि रियासत जो है वो ख़ानदानों के इत्तेहाद का नाम है। तो इस कहना जो एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है वो इस तस्वर के साथ मुंसलिक है कि रियासत का क़याम इर्तिका के नतीजे में हो, और इस इर्तिका की जो बुनियाद है वो यकीनी बात है कि ख़ानदान ही होगा, क्योंकि वो तमाम पहलू जो रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी है कि आबादी मखसूस हो, इलाका मखसूस हो, फिर हुकूमत मौजूद हो, फिर वो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी आज़ाद हो जाए, तो ख़ानदान जो है वो कहीं ना कहीं में इक़्तिदार आला का अंदरूनी पहलू तो अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह वो रियासत के जो अनासर हैं वो हमें ख़ानदान के अंदर नज़र आते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि ख़ानदान एक बुनियादी इकाई है जिसने लोगों को एक दूसरे से मिलकर मुनज़्ज़म ज़िंदगी और एक कानून के अताअत का जज्बा है, और जब तक ये लोगों के अंदर ये एहसास पैदा ना होता, रियासत मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकता। कहा जाता है कि ख़ानदान बरादरी बना, बरादरी से कबीला बना, और फिर कबीलों ने जो है वो एक रियासत का शक्ल जो है वो इख्तियार करी। तो ये एक ऐसी सोच और फिक्र है जिसको एक सबब के तौर पर करार दिया जा सकता है। फिर कहा जाता है कि यहाँ पर जो दूसरा बड़ा फैक्टर था जिसने इसको रियासत क़याम में दिया, तो वो जंगो जदल था, क्योंकि रियासत के लिए जो वो एक इलाके का होना ज़रूरी था, फिर उसको अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बचाना ज़रूरी था, और ये उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था जब तक जंगो जदल का रास्ता जो है वो इख्तियार न किया जाता, क्योंकि हर गिरोह जो है वो अपने सोच और फिक्र के और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है जब किसी एक जगह को गैर महफूज समझते तो वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए उसे जो है वो दूसरी जगहों को तलाश करना पड़ता है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जहाँ पर इंसान जो है वो अपनी ज़रूरियात की कोई वुसअत देखता है या किसी जगह पर वो अपनी ज़रूरियात की कमी देखता है, तो फिर उसके आगे उसे जो रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिस तरह कि किसी एक तालाब के अंदर को परिंदों को पानी हासिल होता है, लेकिन वो पानी खुश्क हो जाए तो परिंदों को कहीं और जाना पड़ेगा। इस तरह जब ख़ानदान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से या बरादरी अपने इलाके जहाँ पर वो रिहाइश करती थी अपनी ज़रूरतों को तकमील करने से कासिर रह गए, या उनके अंदर जिबिल्लत पैदा हुई कि हम अपनी ताकत के अंदर जो है वो इजाफा करें, तो फिर इसलिए जंगो जदल का होना नागुज़ीर था। और ये रियासतों के अंदर जो हमें इलाके की वुसअत का तस्वर आता है वो उसी वजह से कायम हुआ कि जो ख़ानदान बरादरी बरादरी कबीला और फिर जब कबीला रियासत बना, तो यहाँ में यकीनी बात है कि ये कोई ना कोई जंगो जदल का ही तस्वर होगा जिन्होंने ख़ानदानों पर ख़ानदानों की हुकूमत के मुख्तलिफ ख़ानदानों को इकट्ठा किया, फिर बरादरियों को इकट्ठा किया, और कबाइल ने एक दूसरे कबाइल को फतह करके अपने जो है वो ताकत का जो है वो इजाफा किया। तो ये कोई आज खुद फिनोमेना नहीं है, बल्कि जंगो जदल के ज़रिए ही हाकमियत का वो तस्वर कायम किया गया जिसके अंदर इलाकाई वुसअत भी आई और आबादी की वुसअत भी आई और ताकत का जो है वो हाकमियत का तस्वर भी कायम हुआ। तो ऐसे आबादी होगी, पहले ख़ानदान हो गया, फिर इसके बाद हमने देखा जंगो जदल। फिर जो एक अहम फैक्टर है वो है मज़हब का फैक्टर, क्योंकि मज़हब ने रंग नस्ल और तहजीब के जो तस्वुरात ना सिर्फ उसको ख़त्म किया बल्कि लोगों के अंदर वो अताअत का जज्बा और वहदत का एक ऐसा रिश्ता बना दिया कि जहाँ पर लोग जब अपने तमाम तर इम्तियाज़ात को ख़त्म करके जो है वो एक जगह पर जो है मुंसलिक होगा। जिस तरह कहा जाता है कि कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा आका बना दिया जाए तो तुम उसकी इताअत करो। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान का भाई है वो एक दीवार की मानद है। तो दुनिया के जब एक मज़हब के मानने वाले जो लोग होते हैं वो अपने साथ एक सोच और फिक्र के तहत मुंसलिक हो जाते हैं, और रियासत के क़याम के लिए इस मज़हब का जो है वो
وحدت کے لحاظ سے نہ صرف عمل ہے، پھر لوگوں کے اندر جو اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ روحانی پیشوا کے ساتھ جو اطاعت کا جذبہ ہے وہ دوسرے کسی حکمران کے سوچ اور فکر کے تحت شاید نہ پیدا کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ جو مذہبی رہنمات ہیں وہ عموماً اپنے علاقے کے اپنے زمانے کے جو ہے وہ سیاسی سربراہ بھی تصور کیے جاتے تھے. اس طرح کہتے ہیں کہ ریاست کے قیام کے اندر مذہب نے بھی ایک اہم کردار جو ہے وہ ہمیں ادا کیا. پھر اسی طرح جا کر اگر ہم دیکھیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو معاشی ضروریات تھی اس نے بھی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. کہ جو لوگوں کی معاشی ضروریات تھی اس کے جو ہے وہ ایک خاص علاقے تک یا حدود تک رہنا ممکن نہ تھا. اس کے لیے جو ہے وہ اسے ایک دیگر علاقوں تک یا دین و قبائل تک جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ نشوونما دینے پڑتے تھے. اس طرح کہ ریاست کے قیام کے اندر جو معاشی ضروریات ہیں اس نے بھی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک دنیا گلوبل ولیج بن گیا تو یہاں پر بھی گلوبل ولیج بنانے کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر معاشی انحصار ہے وہ اس کی سبب جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. تو اس طرح کہ ریاست کے قیام کے اندر جو ایک اور اہم فیکٹر جس کو ایک بنیاد تصور کیا جاتا ہے وہ ہے پولیٹیکل کانشیسنیس. کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہوا اپنے حقوق کا، منظم زندگی گزارنے کا، ایک قانون اور ضابطے کے تحت زندگی بسر کرنے کا. تو یہ جو ریاست ہے یہ سیاسی شعور کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ سیاسی شعور کا ہی نتیجہ تھا کہ جن کے نتیجے کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھے زندگی بسر کرنا شروع کی اور اپنے اندر جو ہے وہ ایک اطاعت کا جذبہ پیدا کیا اور حکمران کے تصور کو قائم کیا اور پھر اپنی آزادی اور خود مختاری کا ایک تصور قائم کیا. تو جو انٹیگریشن کا جو تصور ہے اور جو وحدت کا تصور ہے اور اپنے آپ کو ایک منفرد حیثیت کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھنے کا جو تصور ہے یہ دراصل سیاسی شعور کا نتیجہ. تو اس طرح اگر ہم الٹیمیٹلی کنکلوڈ کریں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کا قیام جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک ارتقائی عمل ہے، اور اس ارتقائی عمل کے نتیجے کے اندر جو محرکات تھے وہ ایک نہیں تھے، محرکات مختلف تھے، جس میں خاندان بنیادی اکائی قرار پاتا ہے. پھر اس کو وسعت دینے کے اندر اس کے اندر جو حکومت کے دیگر اجزاء یعنی کہ سوورنٹی اور طاقت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل نے اہم کردار ادا کیا، مذہب نے ایک اہم کردار ادا کیا، پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمیں معاشی ضروریات اور سیاسی شعور نے اہم کردار ادا کیا. تو اس طرح کہتے ہیں ریاست عمومی مجموعی طور پر مختلف عوامل کا ایک مجموعہ ہے، اور یہی تصور ہے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے ایک درست تصور قرار پاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.